नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। गैस त्रासदी को आज लगभग 37 वर्ष हो गए। सर्वप्रथम मैं गैस से सभी पीड़ित परिवार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। मीडिया से चर्चा में बताया कि इन 37 वर्षों में हजारों मौतें हुई, लाखों बीमार हुए। आज भी गैस पीड़ितों का इलाज जारी है। साल में एक बार गैस पीड़ितों को प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रशासन श्रद्धांजलि देने 10 मिनट के लिए आ जाते हैं। गैस पीड़ितों के बारे में बात करते हैं, भूल जाते हैं कि यह सिलसिला 37 वर्षों से चला रहा है। गैस पीड़ितों को 37 वर्षों से कभी इलाज के नाम पर, कभी मुआवजे के नाम पर गैस पीड़ित को ठगा जाता है। आज भी गैस पीड़ित अस्पतालों की चोट पर दम तोड़ रहे हैं। इलाज के अभाव में सिलसिला जारी रहता है। गैस पीड़ितों के पैसों से बना भोपाल मेमोरियल अस्पताल के अधिकांश डिपार्टमेंट बंद पड़े हैं। गैस पीड़ितों को बगैर इलाज के भगा दिया जाता है। सुभाष सक्सेना, प्रांत अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस। जैसा कि विदित है कि कल दिनांक 3 को गैस राहत त्रासदी की 37वीं बरसी है। इस अवसर पर मैं जो गैस त्रासदी में भोपाल के हजारों लाखों नागरिकों की जो आकस्मिक मौत हो गई थी, दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथ में मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध है कि अभी तक उनका जो वास्तव में जो इलाज होना चाहिए था वे अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ लोगों का इलाज तो हुआ है, लेकिन सभी लोगों का पुनर्वास नहीं हुआ है। जिस तरह से गैस पीड़ितों को सहायता मिलना चाहिए था, वो अभी तक उससे दूर है, वंचित है। हजारों की संख्या में क्या है कि भोपाल में जो रहने वाले जो लोग थे वो उन लोगों को तक तो लाभ पहुंच गया है, लेकिन जो बाहर से उस रोज जो बाहर से जो लोग आए थे वे किसी न किसी कारण या अभिलेखों के कारण उनको लाभ नहीं पहुंचा पाए है। इसलिए जिनका क्लेम है उन सबको लाभ देना चाहिए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने रवाना किए जागरूकता वाहन। किसानों को फसल बीमा के लिए करेंगे जागरूक। गांव-गांव जाकर रबी की फसल का बीमा करने का करेंगे आह्वान। कई रथों को अपने घर से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रदेश भर में फसल बीमा के लिए किसानों को जागरूक करेंगे। रबी 2021 की फसल जो अनाज है, दलहन है, तिलहन है, जो रबी की फसल 2021 की है, उसका फसल बीमा की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है। और इसलिए ये रथ प्रचार प्रसार के लिए हम रवाना कर रहे हैं ताकि किसान अपनी फसल का बीमा करा सके। जो बीमा कराएगा किसान, उसमें 1.5% राशि उनको जमा करना पड़ेगी। जो केसीसी जिनके हैं क्रेडिट कार्ड, उनका बैंक काट लेती 1.5%, बाकी पैसा स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार देती है किसानों की ओर से। मान लो 10% में बीमा हुआ तो 1.5% किसान से लेंगे तो 8.5% प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार देगी। अगर 15% में हुआ तो 13%, 13.5% प्रदेश और केंद्र सरकार देगी। और इसलिए किसान भाइयों, सरकार आपके हितैषी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा से पिछली बार हमने 9,286 करोड़ 20 लाख 47 लाख 67 हजार किसानों के खातों में जमा कराया है। जो कमलनाथ जी नाक जैसे बैठ कर डंक मार के 18-19 का नहीं दिया था। 18 और 19 का बीमा शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनते से ही हमने प्रीमियम जमा किया, तो केंद्र सरकार ने भी किया, और उसके कारण किसानों को 9,226 करोड़ 20 लाख मिला है। ये मिलना था 2,000 करोड़ और ज्यादा, लेकिन कमलनाथ जी ने एक पाप तो ये किया कि किसानों को बीमा नहीं दिया, लेकिन जो स्केल ऑफ फाइनेंस था उसका 75% कर दिया ताकि प्रदेश सरकार को प्रीमियम जमा ना करने पड़े। इसलिए 25% बीमा कम मिला है। मैं मांग कर रहा हूं कमलनाथ जी, आप किसानों से माफी मांगे कि हाँ, किसानों के साथ हमने तक तो धोखा दिया, किसानों को प्रीमियम कम करके, जिससे किसानों को नुकसान हुआ, और 1 रुपया नहीं दिया था। इस बार 20 का बीमा भी 7-8 हजार करोड़ मिलने वाला है। 1 महीने के अंदर किसानों के खातों में जमा करा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और ये दिसंबर का 31 दिसंबर तक जो किसान बीमा करा लेगा, जो किसान अऋणी है या डिफॉल्टर है, वो किसान अपने सोसाइटी में जाएं, बैंक में जाएं, और ऋणी केसीसी नहीं भी है तो भी उनका भी बीमा होता है, और वो भी बीमा करा ले ताकि अपनी सुरक्षा, फसल को सुरक्षा कवच मिल जाए।
पूर्व मंत्री विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, मीडिया से जो कुंभ मेले का आयोजन हिंदू महासभा करने जा रही है उसमें आरएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमंत्रित किया गया है। जब मोहन भागवत ग्वालियर गए थे तब वहां भागवत को बंटवारे की याद आई थी। कहा था कि अखंड भारत की स्थापना नहीं होने की पीड़ा में है। मोहन भागवत से पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को भी अखंड भारत में मिलाएंगे। देखिए, तो इनका एजेंडा ही है ये। मोहन भागवत जी अभी ग्वालियर में थे। मैं प्रश्न को थोड़ा सा बदलता हूँ आपके। मोहन भागवत जी को भी अभी पीड़ा हुई 1947 के में 2 टुकड़े जब देश के, उनको पीड़ा अभी हुई कि अब अखंड भारत करना चाहिए, वापस अखंड भारत होना चाहिए। तो भागवत जी ये बताना तो पड़ेगा ना कि अखंड भारत कैसे होगा। क्या बांग्लादेश पाकिस्तान को वापस भारत में मिला दें? किस तरह के अखंड भारत की आप कल्पना करते हो? भाई, चित्रकूट में हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, राजनीतिक एजेंडा है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, ये राजनीतिक एजेंडा है। जब कांग्रेस कुछ कदम आगे बढ़ाती है तो देशद्रोही, राष्ट्रवादी, ये सारी बातें, जब कोई ऐसा गंभीर मसला आता है, देश पे जब कुछ संकट आता है, कोरोना काल आया तो इन्होंने नई बातें फेंकी। अभी महंगाई की मार, तो वो नई देवी का अवतार ले आए थे कंगना रनावत, उसके मुंह से पता नहीं क्या शब्द इन्होंने खिलवाया कि ये तो भीख में मिली हुई आज़ादी है। तो मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा पासा फेंकते हैं, कहीं हिंदू सम्मेलन, कहीं अखंड भारत की फिर से कल्पना। तो ये बातें भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के एजेंडे में है कि भारत में जो वर्तमान समस्याएं चल रही हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए कुछ कुछ अपन ऐसा करते रहो। और असल में भारत की जनता निश्चित रूप से बड़ी विद्वान है, पर कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव में तो आई जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सलकनपुर में कोरोना के प्रति लोगों में जन जागरूकता के उद्देश्य से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और कोविड नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। टीका लगा कि दोनों घर में और गांव में कोई को ऐसा न रहे जिसको ना लगे। बेटा, यही बचाव है कोरोना की तीसरी लहर से, टीका लगवाना। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी पहुंचे जेपी अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान है कि सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, आम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, सभी लोग मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सुरक्षा के लिए सावधानी बहुत आवश्यक है। सावधानी के लिए लोग अपना मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें और जिन लोगों ने जो सेकेंड डोज या फर्स्ट डोज वैक्सीन पर नहीं लगवाया उन्हें पूरा वैक्सीन लगवाना है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं। सुरक्षा ही हमारे लिए सावधानी के लिए, सावधानी हमें सुरक्षा के लिए पूरी बरतना है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज पूरे प्रदेश की क्राइसिस कमेटी को संबोधित करते हुए सब लोग को जागरूक रहने के लिए कहा है। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पहले ही अगर लोग सावधान रहें। जबलपुर की गोरखपुर पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक को बेचने वाले को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास 16 ग्राम स्मैक और 80,000 रुपए नगद प्राप्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि MGM स्कूल के पास एक युवक स्मैक बेचने की फिराक में खड़ा है, अगर उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह फरार हो जाएगा। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए स्मैक बेचने वाले बड़कू उर्फ राम सोनकर नामक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस उसके पास से 80,000 रुपए और 16 ग्राम स्मैक को जब्त किया। इसमें अगर सूचना मिली थी तो पुलिस, गोरखपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने खालसा स्कूल के पास जाकर एक कार्रवाई की, जिसके अंतर्गत अवैध तरीके से खाने की जो गैस सिलेंडर है, जो रसोई में यूज़ होने वाले गैस सिलेंडर है, उससे ऑटो में और अन्य ऐसे कमर्शियल वाहनों में गैस भरी जा रही थी, जिसको पुलिस ने घेर के पकड़ा।
इसमें पुलिस को 10 गैस सिलेंडर, एक टुल्लू पंप के सहारे गैस भर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉनिक तोल काटा, 2 नोज़ल KYC स्टील के 2 नोज़ल और 4,200 रुपये जब्त हुए हैं। इसमें जो लोग कर्मचारी जो काम कर रहे थे उनमें से एक का नाम है अन्नू और दूसरे का नाम है अरविंद, दोनों बेलबाग के निवासी है रहने वाले। इनका जो मालिक है वो है कुलदीप जो कि घमापुर का रहने वाला है, और ये दोनों कर्मचारियों को 300 रुपये पर डे के हिसाब से दिहाड़ी तनख्वाह दी जाती थी। और यहाँ पर एक जानकारी जो अभी हमें प्राप्त हुई है उसमें ये है कि HP गैस सिलेंडर की जो एजेंसी है गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत, वहाँ से ये सिलेंडर प्राप्त करते थे। कितने समय से कार्रवाई चल रही होगी, अवैध कार्रवाई कितने समय चल रही मैडम कम से कम? पुलिस ने आज पकड़ा है, अब इनसे पूछताछ करते हैं कि ये कब से कर रहे हैं इस तरह की कार्रवाई और कहाँ किन किन क्षेत्रों में इन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश अनुसार राजधानी भोपाल के नेहरू नगर इलाके में लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक किया और सभी को मास्क लगाने की अपील करते हुए मास्क का वितरण भी किया। उपस्थित सभी व्यापारी भाइयों से भी, क्योंकि दुकान पर सामान लेने बहुत लोग आते हैं, पूजन सामग्री लेते हैं, और आने वाले भक्तों से भी मेरा निवेदन है कि कोरोना के दूसरा टीका जरूर लगवा लें। अगर पहला किसी का शेष रहा हो तो पहला भी लगवाए, और दूसरा टीका जब तक नहीं लगेगा तब तक सुरक्षा चक्र पूरा नहीं होगा। इसलिए सेकंड डोज जिनका रह गया है उनसे मैं अपील करता हूं कि सेकंड डोज जरूर लगवा ले, दूसरा टीका जरूर लगवा ले। ये टीका ही कोरोना की तीसरी लहर से बचने का उपाय है हमारे पास। संक्रमण इससे या तो होगा नहीं होगा तो बहुत गंभीर नहीं होगा, और इसलिए सभी से मेरी अपील है कि दोनों टीके लगवा के अपनी जिंदगी सुरक्षित करें। अपने परिवार में कोई रह गया हो तो उसको समझा के उसको टीका लगवाएं। आज भी टीका अभियान महाअभियान चल रहा है। हमको दिसंबर के महीने में सबको टीके लगवा देना है, दूसरा डोज भी, तभी हम सबकी जिंदगी सुरक्षित कर पाएंगे। मेरी सभी से अपील है, ये पुण्य का काम है, पवित्र काम है। हम, हमारा परिवार और हमारे गांव में कोई भी बिना टीके के ना लगे, ये जवाबदारी हमारी है। कृपया करके हमें सहयोग करें सब। भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस जन जागरण अभियान चला रही है। 14 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान के दौरान कांग्रेस नेता आमजन से मुलाकात कर प्रदेश सरकार की नाकामियां बता रहे हैं। कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही जन जागरण यात्रा की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को दी गई है, तो भोपाल में बार रूम बनाकर पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग की जा रही है। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भोपाल जिले के हो रहे जन जागरण अभियान की समीक्षा और मुद्दों को भुनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा कि जन जागरण अभियान में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर हम आम जन से बातचीत कर रहे हैं। जन जागरण अभियान मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, जिसके ऑल इंडिया के प्रभारी दिग्विजय सिंह जी हैं और हम लोगों की टीम है जो यहाँ कंट्रोल रूम संचालित कर रही है। ये जन जागरण अभियान 14 नवंबर को शुरू हुआ था, जो 25 दिसंबर तक लगातार चलेगा। इसमें जहाँ महंगाई के ऊपर हम लोग आम जनता से बातचीत कर रहे हैं और किन किन मुद्दों पे क्या बात करना है, कैसे बात करना है, लोगों के बीच जाके घर घर कैसे बात करना है, ये एक प्रशिक्षण हम अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। आज भोपाल कुछ आसपास के जिलों के कार्यकर्ता इसमें है और पिछले 2014 से आज तक इस देश के अंदर क्या हुआ, किस तरह से देश के इंस्टीट्यूट बेच दिए गए, रेलवे बेच दी गई, एयर इंडिया बेच दी गई और किस तरह से गरीब होता गया। कांग्रेस ने बात की थी गरीबी हटाएंगे, इन्होंने गरीबों को हटा दिया और किस तरह से बड़े बड़े अदानी अंबानी जो है उनकी संपत्तियां ले जाने कितने गुना बढ़ गई और डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के भाव किस तरह से बढ़े। पहले क्या एक्साइज था, आज क्या एक्साइज है। ये सब बिजली के बड़े बड़े बिल मध्य प्रदेश के अंदर
जो किसान है उसको खाद नहीं मिल रही, सब मुद्दों पर बातचीत हो रही है, पूरा प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है और फिर ये सेक्टर स्तर पर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ट्रेन करेंगे और ये अभियान लगातार 2023 से 24 तक चलता है। के साथ कि हमारे पास ये प्रमाण उपलब्ध है, मॉरिशस से राफेल की डील में ये पैसा हिंदुस्तान में कुछ लोगों को बटा है। और जैसे ही ये खबर मोदी जी की सरकार, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली सरकार के पास पहुंची, पहली बार हिंदुस्तान। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।